नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं और दुख कहाँ से आते हैं? क्या ये हमारी किस्मत का खेल है या हमारे आसपास की दुनिया का प्रभाव? आज हम एक बुद्ध प्रेरक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमारी अपनी ऊर्जा ही हमारे जीवन की हर परेशानी और दुख का मूल कारण है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बुद्ध ने कहा था, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। हमारी सोच और ऊर्जा का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक है तो समस्याएं और दुख हमारी जिंदगी में बढ़ते जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपने दुखों की शिकायत करने लगा। उसने कहा, मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जैसे गंदे पानी में कंकड़ फेंकने पर गंदगी और बढ़ती है, वैसे ही अशांत मन और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी समस्याएं बढ़ा देती है। बुद्ध ने सुझाव दिया कि वह ध्यान करे और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आया और कहा, अब मुझे समस्याएं कम महसूस होती हैं। ध्यान, मेडिटेशन, रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने विचारों को नियंत्रित करें। जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। अब जरा रुक कर सोचिए, क्या आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच और भावना आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। बुद्ध का कहना था कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को संचालित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा वैसी ही बन जाती है और हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाती है। उदाहरण सोचिए, एक गिलास में साफ पानी है। अगर उसमें एक बूंद स्याही डालें तो क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार लाएंगे तो हमारी ऊर्जा और जीवन दोनों प्रभावित होंगे। एक बार एक अमीर व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अपनी असफलताओं और समस्याओं से बहुत परेशान था। उसने पूछा, हे प्रभु, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? मेरे पास धन और संपत्ति होने के बावजूद मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी अपनी सोच और ऊर्जा से उत्पन्न होती है। जैसे एक पतंग हवा की दिशा पर निर्भर करती है, वैसे ही तुम्हारी खुशी तुम्हारी आंतरिक शांति पर निर्भर है। जब तक तुम्हारे मन में अशांति है, बाहर का सुख भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान करने और अपनी सोच बदलने का सुझाव दिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाया और उसकी समस्याएं कम होती गईं। ध्यान, मेडिटेशन, रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह नकारात्मक विचारों को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर दिन अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। नकारात्मकता को पहचानें और उसे बदलने का प्रयास करें। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर सुबह और रात 3 चीजों के लिए धन्यवाद करें। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। सही संगति चुनें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनकी ऊर्जा का आपके ऊपर असर होता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपकी ऊर्जा सकारात्मक है या आपकी समस्याएं आपके खुद के बनाए हुए विचारों का परिणाम है? खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को बेहतर बना सकता हूँ? क्या मैं हर दिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूँ? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट्स में बताइए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, जिंदगी का असली राज हमारी अपनी सोच में छिपा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि दुख और समस्याएं स्थायी नहीं हैं। ये सब हमारे नजरिए का खेल है। तो याद रखें, आपकी समस्याएं बाहरी नहीं बल्कि आपकी सोच और ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध का मानना था कि हमारा मन और हमारी ऊर्जा हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हमारा मन शांत और सकारात्मक है तो हम मुश्किल हालात में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक है तो सबसे अच्छी परिस्थितियां भी हमें खुशी नहीं दे पाती। सोचिए, आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग प्रेरणा लेते हैं। अंतर क्या है? ये उनकी
आंतरिक ऊर्जा और सोच का परिणाम है। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है। परिवार में झगड़े होते हैं और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं क्या करूँ? बुद्ध ने शांत मन से किसान की बात सुनी और कहा, तुम्हारे जीवन की समस्याएं तुम्हारे भीतर की अशांति का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को शांत और सकारात्मक बना सकते हो तो समस्याएं भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम हो जाएंगी। बुद्ध ने उसे रोज ध्यान करने, कृतज्ञता व्यक्त करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की सलाह दी। कुछ समय बाद किसान ने अपनी समस्याओं को हल होते हुए देखा। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें। दिन में जब भी नकारात्मक सोचें, खुद को टोकें और सकारात्मक विचार लाएं। उदाहरण, मैं यह नहीं कर सकता की जगह मैं यह कर सकता हूं सोचें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। रोज कुछ समय पेड़ों, पक्षियों या खुले आसमान के नीचे बिताएं। प्रकृति से जुड़ने पर हमारी ऊर्जा स्वतः ही शुद्ध होती है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमारी ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है। यह हमारे मन में शांति और संतोष लाता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी समस्याओं का कारण बाहरी चीजों को मानते हैं या अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को कैसे आकार देती हैं? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट में हमें बताइए। आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, याद रखें, आप अपनी समस्याओं और दुखों के असली रचयिता हैं। अगर आप अपनी सोच और ऊर्जा को बदलते हैं तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा कार्य, आज से ही अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए एक कदम उठाएं। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपनी ऊर्जा को सुधारने के लिए क्या करने जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। हमारी सोच, भावनाएं और ऊर्जा हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक है तो यह नकारात्मक घटनाओं को हमारी ओर आकर्षित करती है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बोला, बुद्ध, मेरी जिंदगी में हर चीज उल्टी हो रही है। लोग मुझसे झगड़ते हैं, मेरा काम बिगड़ जाता है और मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। मुझे बताइए, इसका समाधान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और एक शांत स्वर में बोले, जब तुम नदी के गंदे पानी में पत्थर फेंकते हो तो पानी और गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम पानी को छेड़े बिना शांत बैठो तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा क्रोध और अशांति तुम्हारी समस्याओं की असली वजह है। जब तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को शांत करोगे तब तुम्हारी बाहरी समस्याएं भी शांत हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह मानी और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर दिन सुबह और रात को 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है और ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड। हर दिन अपने जीवन की 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। अपने विचारों का निरीक्षण करें। जब भी आप नकारात्मक सोचें, खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? धीरे धीरे सकारात्मक विचारों को अपनी आदत बनाएं। स्वाभाविक रूप से शांत रहें। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें, रुकें और स्थिति को तटस्थ दृष्टि से देखें। प्रेरणादायक संगति, सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण आपको भी प्रभावित करेंगे। अब सोचिए दोस्तों, क्या आप अपनी समस्याओं को बाहरी कारणों से जोड़ते हैं या आप यह मानते हैं कि आपकी आंतरिक ऊर्जा और सोच इनका कारण हो सकती है? खुद से पूछें, क्या मैं अपने विचारों और ऊर्जा को बदलने के लिए तैयार हूं? अपने विचार और अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में लिखें। बुद्ध की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारी समस्याओं का असली कारण हमारी अपनी ऊर्जा है। जब तक हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में नहीं ले जाते, तब तक बाहरी दुनिया में कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। सोचिए, आपके पास यह शक्ति है कि आप अपनी सोच और ऊर्जा को बदलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये याद रखें, आपकी समस्याएं और दुख बाहरी दुनिया का परिणाम नहीं है,
वे आपकी अपनी सोच और ऊर्जा का प्रतिबिंब हैं। आज से ही एक संकल्प लें, मैं अपनी ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देने में सफल रहा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें, जहां आपको प्रेरक कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहेंगे। बदलाव आपके भीतर से शुरू होता है। आज ही शुरुआत करें।